यहाँ सही है, सबसे ज्यादा ट्रेजेडी हो गई है, 2 ट्रक्स आपस में आ गए हैं। इतना मोटा फर लेके कहाँ जाओगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम ले एंड दिस इज द डे 16th ऑफ आवर ट्रिप, नहीं डे 17th ऑफ आवर ट्रिप या। तो आज हम निकल रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग राइड होगी ले से सारचू। सामान काफ़ी है हमारे पास, थकावट काफ़ी है। तो वी स्टार्टिंग द ट्रिप फ्रॉम हियर फ्रॉम ले, लेट्स गो फॉर इट। स्टार्ट कर रहे हैं और अभी कारू में रुकेंगे। कारू में पेट्रोल डलवाएंगे फुल टैंक, दैट इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप टिल टांडी। बाकी ब्लैक में पैंग में मिलता है। अभी हमारे पास क्या है कि ये कैन बिल्कुल खाली है, अभी इसमें हानले वाला पेट्रोल बचा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा पूरा खाली हो चुका है। तो इस हानले वाले पेट्रोल को हम अभी नहीं डलवाएंगे जब तक लास्ट कोई आपदा ना आ जाए, क्योंकि मुझे इस पेट्रोल का भरोसा नहीं है। चलो जी, चला जाए। जय बजरंग बली, लेट्स गो। तो ये गोल चक्कर है ले का, सीधे जाएंगे तो कारगिल श्रीनगर और लेफ्ट जाएंगे तो मनाली। ये थिकसे वाला रूट है, थिकसे शे मॉनेस्ट्री। तो ये कारू उपशी होते हुए आपको पूरा मनाली लेके जाएगा। टाइम से निकले हम, 8:30 बजे हैं अभी। बेटा इतना मोटा फर लेके कहाँ जाओगे? भैया पहाड़ी कुत्ते होते गजब है, नहीं अन्य जबरदस्त बाल होते हैं उनके। तो ये आ गया है शे पैलेस ऊपर। ये वाला साइड थोड़ा ग्रीन है ले का, दोनों तरफ इन्होंने पेड़ वो किए हैं, प्लांट किए हैं। नैना में लेके उधर थिकसे मॉनेस्ट्री ऊपर। सो दिस इज द लास्ट पेट्रोल पंप बिफोर सारचू ऑन ले मनाली हाईवे। आ गए हम कारू के पेट्रोल पंप। अब यहाँ करेंगे फुल टैंक। कितना सर? वही टैंक फुल है। हाँ जी हाँ जी, ज़्यादा है नहीं वो तो। कोई बात। हाँ भरा ही हुआ है एक्चुअली टैंक। हाँ थोड़ा ऊपर तक भरना था कि ना। बैठो बैठो बैठो। एंट्री करानी होती है, तो यहाँ हमने एंट्री कराई और अब निकला जाए टुवर्ड्स रूम से लाटो एंड देन टांगलांग जंक्शन। राइट को लेंगे सारचू, ये ब्रिज पड़ेगा आपको। नदी का फ्लो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये प्रेयर फ्लैग्स लोग ब्रिज पे क्यों मानते हैं, इसका मुझे आज तक रीज़न नहीं समझ आया। आई थिंक प्रेयर फ्लैग्स का फंक्शन है, जिससे मैंने एक टिबेटन से पूछा था, उसका यही कहना था कि जनरली ये फ्लैग्स हाई ऑल्टीट्यूड या ऐसी जगह पे बांधते हैं जहाँ पे विंडी होता है। तो अगला स्टॉप जो आएगा वो है मेरू, और टांगलांगला यहाँ से 50 किलोमीटर्स दूर है अभी। उसके बाद टेपरिंग, उसके बाद मोरे प्लेन। रोड्स तो भैया बहुत ज़बरदस्त बनाई है ऐसे टेरेन में भी। द ट्रेडिशनल, द ओजी ले मनाली हाईवे, यही वो हाईवे जिसको कई सालों से बाइकर्स करते आए हैं। ले मनाली हाईवे भी अगर आपको सारचू तक करना है तो टाइम से निकले, क्योंकि पासेस का कोई भरोसा नहीं, कब मौसम बदल जाए, कब क्या हो जाए, कब रोड बंद हो जाए। सुबह निकलेंगे तो एटलीस्ट टाइम रहेगा हाथ में आपके पास। तो ये है लाटो गांव। 2023 में जब हम लद्दाख आए थे तो यहाँ पर हमने वापस जाते वक्त यहाँ पे लंच खाया था, याद है? यही खाया था। तो ये आ गया है रूम से गांव। ये लास्ट गांव पड़ता है बिफोर द टांगलांगला क्लाइंब। इस गांव के बाद हम टांगलांगला की चढ़ाई शुरू करेंगे। वेलकम टू विलेज रूम से। यहाँ पे भी कुछ छोटी मोटी खाने पीने की दुकान तो है ही। अगर आपको ब्रेक लेना है बिफोर द क्लाइंब देन यू कैन हैव सम स्नैक्स। तो टांगलांगला की चढ़ाई चल रही है अभी। यहाँ से टांगलांगला 19 किलोमीटर्स है, टांगलांगला टॉप। तो जैसा हर पास के साथ होता है, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग, थोड़ा बहुत काम चलना। बाकी तो मोस्टली मेटल रोड है टांगलांगला की, ये अच्छी बात है। तो धीरे धीरे टांगलांगला की चढ़ाई के साथ साथ टेम्परेचर गिर रहा है, काफ़ी ठंड लगने लगी है, और एयर प्रेशर का भी फॉल फील कर पा रहे हैं हम। हल्का हल्का ऑक्सीजन भी कम हो रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है टांगलांगला। तो टांगलांगला की चढ़ाई पे बर्फ़ भी दिखनी शुरू हो गई अब, यानी हम पास के आसपास पहुँचने वाले हैं। आई थिंक 2-3 किलोमीटर ही दूर है पास। ठंड गजब की होने लगी है। आई थिंक अभी माइनस में है टेम्परेचर। हल्का फुल्का पानी तो मिलना बनता ही है भैया। अब पास में बर्फ़ नहीं होगी तो कहाँ पे होगी आप बताइए। अनन्या को तुम झटका लगने नहीं देना, आराम से चलाना। काफ़ी ठंडा है। गाड़ी आ रही है।
वो एक्सपीडिशन करने ही निकला, उसका काम ही है। हाँ हाँ, चलो पहले निकल जाए। मैं भी थोड़ा नहीं अच्छा लगा ना, रुक के, थोड़ी धूप लग रही है, देखो यहाँ पे। चल नहीं हाँ सही है सबसे ज़्यादा। सो वी हैव रीच्ड टांगलांग ला टॉप। कोई आइस नहीं है, कुछ नहीं है, एज एक्सपेक्टेड। तब यहाँ ब्रेक लेंगे थोड़ा। अन्य की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, ऐसा दिख रहा है मुझे। पहला पास है ले मनाली हाईवे पे, और काफ़ी अच्छी रोड थी, इतनी बुरी रोड नहीं थी। सो दिस इज़ द टांगलांग ला टॉप। फ्यूल स्टेशन कितने दूर होगा यहाँ से? यहाँ इस साइड 110 किलोमीटर्स। पूरा माउंटेन वो है रोड, तो टाइम लगेगा थोड़ा। में कहीं बीच में नहीं, बीच में ब्लैक में भी नहीं मिलता, वो कारू में ही है डायरेक्ट। 100 किलोमीटर्स है यहाँ से। अब चलते हैं डाउन हिल डेपरिंग की तरफ, वहाँ कुछ चाय वाय पियेंगे भैया जाके। यस, लेकिन यहाँ खड़े होकर लोग सिगरेट क्यों पीते हैं मुझे समझ नहीं आता। सब पी रहे हैं, देखो। चले फिर टांगलांग से भी हमें उमलिंग लगा नज़ारा दिख गया। ये देखिए, एकदम खाली रेगिस्तान और बीच में से एक सड़क जा रही है। तो टांगलांग से नीचे उतर गए हैं और वो आगे दिख रहा है डेपरिंग प्लेन्स। ओके, सो पहुंच गए डेपरिंग, और यहाँ पे स्कारमा रेस्टोरेंट में, जो ताशी रेस्टोरेंट के बगल में है, थोड़ी चाय वाय पी जाए, थोड़ा रिलैक्स किया जाए। उसके बाद निकलेंगे हम पैंग के लिए। क्या हाल है कालू? कालू क्या हाल है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोगों ने अपनी फॉर्च्यूनर नीचे उतार दी है, और नीचे उतार के यहाँ करतब दिखा रहे हैं। तो यहाँ रुके हैं थोड़ी देर चाय वाय पीने। बुखारी जला रखी है आंटी ने। थैंक यू आंटी। और ये गरम गरम बुखारी चल रही है यहाँ पे। दिस इज गरम गरम टी। हालत ख़राब हो गई है। बाहर मौसम बहुत ठंडा है, चेहरा पूरा जल गया है इतनी ठंड में चला चला के, बट वी आर एंजॉइंग द ट्रिप। अगला स्टॉप रहेगा पैंग, विच इज़ 45 किलोमीटर्स, और देखते हैं पैंग में जाके क्या सिचुएशन है। ओके, सो आगे चला जाए फिर। बाय बाय टी, बाय बाय। सो यहाँ से रास्ता प्लेन सी होने वाले हैं, बिकॉज आने वाले हैं द वन एंड ओनली मोरे प्लेन्स। एकदम सीधे सीधे गाड़ी चलेगी मोरे प्लेन्स में, और पैंग तक ले जाएगी हमें। लेकिन ज़्यादा भगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सड़क ऐसी ऐसी है। ओके, सो ये एक जंक्शन है, यहाँ से पूगा वैली और सो मोरिरी जा सकते हैं। ये डेपरिंग प्लेन्स में है, और माहे ब्रिज भी जा सकते हैं, सोंडो भी जा सकते हैं। और ये जो टर्न है, ये आपका सारचू से होते हुए पहले पैंग, सारचू एंड देन मनाली ले जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली जाना है सोकर, सो मोरिरी, हानले, पूगा वैली, सो दिस इज़ द रोड। तो आपको ले होकर नहीं करना, यहीं से आप कर सकते हो। सो वी आर एट मोरे प्लेन्स नाउ, दिस इज द मोरे प्लेन्स। और ये सड़क एकदम स्ट्रेट सड़क है, बिकॉज ये प्लेन एरिया में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे स्पीड करने की गलती ना करिएगा आप। स्टे इन योर स्पीड लिमिट्स, बिकॉज रोड में एकदम से बम्प आएगा और आपका पिलियन और आप दोनों उछल जाओगे। अगर पिलियन नहीं भी है तो सामान तो फॉर श्योर उछलेगा आपका।
जनरली काफ़ी विंडी होते हैं, ठंडी हवा चलती रहती है। उस तरफ मौसम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, बट आई थिंक वो बादल है, नॉर्मल छट ही जाएंगे। मेरे लेफ्ट साइड में जो है एकदम खुला मोरे प्लेन का जो वास्ट स्ट्रेच है वो दिख रहा है। उधर स्नो कैप माउंटेन्स है थोड़े थोड़े, और यहाँ पे ब्राउन कलर की पहाड़ियाँ। अभी थोड़ी देर में पांग की चढ़ाई आ जाएगी। पांग यहाँ से 15 किलोमीटर है, बीच में एक और पड़ता है लाचुंग लॉक से पहले। तो यहाँ लिखा है अंड्यूलेटिंग रोड, ड्राइव स्लो। पहले ही आपको कंडीशंस के बारे में बता दिया जा रहा है, फिर भी अगर आप तेज़ यहाँ पे चलाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। कुछ नहीं तो सस्पेंशन तो ज़रूर टूटेंगे यहाँ पे। तो प्यार से चलने का रे बाबा, प्यार से चलने का। 40-45 मैक्सिमम 50 डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन। अगर आपको अंड्यूलेटिंग रोड दिखाई दे रही है तो ज़्यादा स्पीड मत खींचिए। तो पैंग यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है, और शायद यहीं से पैंग की चढ़ाई अब शुरू हो गई है। मोरे प्लेन्स यहाँ से ख़त्म हो गया है और पैंग की चढ़ाई शुरू 10 किलोमीटर बाद है पैंग। पूरे जगह पे अनड्यूलेटिंग रोड, ड्राइव स्लो लिखा है। तब भी कुछ लोग हैं जो स्पीड में चलाते हैं यहाँ पे। तो ये है पैंग का लैंडस्केप। पैंग के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। वो नीचे पैंग दिख रहा होगा आप लोगों को, आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा होगा नहीं, बट वो नीचे है पैंग। तो हम धीरे धीरे डिसेंड करेंगे। बट लैंडस्केप ये जो पैंग का है बहुत यूनिक है, यहीं पे देखने को मिलता है। लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ बहुत ऑफ रोडिंग थी, मतलब पूरी सड़क कच्ची थी। अब देखो पूरी बना दी इन्होंने। थैंक यू भैया। और ये लैंडस्केप जो है वो विंड इरोजन से बनता है, क्योंकि यहाँ कोई नदी नहीं है, लेकिन यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जिस वजह से जो पहाड़ों का अपर सरफेस है वो इरोड होने लगता है, और जिस वजह से ये लैंडस्केप बना है। वन ऑफ अ काइंड लैंडस्केप है लेह लद्दाख में। और आई एम सो हैप्पी कि रोड बन गई है। द ब्यूटी इज जस्ट mesmerizing to the eye. ओके, सो पैंग आ गया है। यहाँ थोड़ा करेंगे रेस्ट, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, विच इज 80 किलोमीटर्स फ्रॉम पैंग इज साचू। पद्मा होटल, क्या बात है, यहाँ भी पद्मा होटल, पद्मा लॉज। हाँ, यहाँ रॉयल एनफील्ड का एक छोटा सा वो भी है, आई थिंक RSA टाइप का। अन्य ने रेन जैकेट उल्टी पहन ली थी अभी, उसको उतारने में इतना टाइम लग गया। पैंग में मौसम अच्छा ही हो रहा है, ज़्यादा बुरा नहीं है। तो अनन्या सूट अप हो चुकी है पूरी लाचुंगला पास के लिए। उसको पता चला है कि ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सो पैंग में अनन्या ने प्रॉपर एकदम विंटर वेयर पहन लिया। भैया इसको बंद करो। क्या है? तुम्हें से भी प्रॉब्लम है? नहीं। ओके, सो पैंग से निकला जाए। ये असली पैंग है जहाँ पे इतनी भीड़ थी, हम तो पीछे ही रुक गए थे। कोई बात नहीं, आइसोलेशन इज बेटर। रोड करी गई है यहाँ पे चेंज। ये ब्रिज पहले नहीं था भैया, ये ब्रिज बनाया गया है। पहले क्या था, रोड उस तरफ से थी और उस तरफ से एक जुगल ब्रिज नाम का था, वो टूटा हुआ था, जो ऐसे करके आता था। अच्छा, वो आएगा, ये तो पहले भी था। हाँ अनन्या देखो, पहले रोड वहाँ से थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। यस यस यस। जुगल ब्रिज छोटा गाड़ी आ रहा है। तो भैया थार के पीछे पीछे लग जाते हैं। ये रहा जुगल ब्रिज, जो अभी तक बना नहीं है। ये नया ब्रिज बन रहा है, तो यहाँ पे सड़क थोड़ी सी तंग है। मुझे याद है लास्ट टाइम हम लोग इस ब्रिज के ऊपर से गए थे किसी तरीके से, बट अभी डाइवर्ट कर दिया रोड, यहाँ पे बंद कर दिया है। इस रोड पे किसी ने फट्टा लगा के मैं क्रॉस करवाया था लास्ट टाइम, और बहुत ऐसे लोग थे जो पानी के अंदर से निकल गए थे। हाँ, वो रोड ही बंद कर दी। रोड में चेंजेस।
आइबेक्स देखा, मैं पता नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ब्रेक मारते हुए, मतलब ब्रेक मारने का टाइम ही नहीं मिला, तब तक वो आइबेक्स जा चुका था। बहुत सुंदर था। आइबेक्स का नेचुरल हैबिटेट है ये, गर्मियों में नीचे आ जाते हैं वो और फिर सर्दियों में छुप जाते हैं, हाइबरनेट टाइप का करते हैं। भैया क्या नज़ारे हैं। पिछली बार जब ऑफ रोडिंग करा था तो मैं ऊपर देख ही नहीं पा रहा था, बस नीचे ही देख रहा था। अभी शुरू हो जाएगा लाचुंगला। ओके, तो लाचुंगला की चढ़ाई में थोड़ा सा है ऑफ रोड जो आपको मिलेगा। एक्चुअली ये क्या है, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेदर ख़राब हो जाए मेरे भाई तो यही डरावनी लगेगी। पानी है, स्नोफॉल से मेल्टिंग हो रही है, हो सकता है आगे थोड़ी बहुत वाटर क्रॉसिंग भी मिले। यस, चलो जी, चला जाए। बस इतना सही था। मुझे नहीं पता कैसे ही आता तब तो, है ना। अब तो ये जैसे नॉर्मल है, मतलब मुझे पता है इससे टफ मैंने देखा है तो थोड़ा सा ये उसने बोला 17-18 किलोमीटर होगा। चलने तो मज़े से चलते हैं अब तो, मुझे कोई जल्दी थोड़ी ना। पहुंच गए हैं लाचुंगला पास। इस पास के साथ हमारी बहुत पुरानी यादें हैं। जब 23 में आए थे तो भैया इसका नक्शा ही कुछ और था और स्नोफॉल हो रही थी उस टाइम पे। नाउ व्हेन देयर इज नो स्नोफॉल, नथिंग, देयर इज नथिंग, लिटरली नथिंग। निकाल लोगे ना, चलो उतर के खिंचवाओ। क्या बस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली अभी हम लोग लाचुंगला पास पे पहुंच गए हैं। 2023 में जब हमने लद्दाख किया था तो मोरे प्लेन से लेके गाटा लूप्स तक का जो रास्ता था वो पूरा ऑफ रोडिंग था। और जब हम लाचुंगला आए थे भयंकर स्नोफॉल हो रहा था, रोड्स वर स्लिपरी, मडी, और जो पांग वाला ब्रिज था वो टूटा हुआ था। बहुत बुरी हालत थी, इतना ज़्यादा स्लश था कि बाइक चल नहीं पा रही थी। और आज 2025 में जब हम आए हैं, BRO ने बहुत सारा रास्ता बना दिया है। इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर ट्रेवलर्स नाउ टू ट्रेवल ऑन दीज रूट्स। सीरियसली, वैसे लद्दाख का जो असली मजा है वो उसकी रॉनेस में है। ऑलराइट, सो लाचुंगला पे 2 मिनट स्पेंड किया और पुरानी यादों को हमने ताज़ा किया, जो 2 साल पहले जो एक्सपीरियंस था। अब चला जाए नीचे विस्की नाला एंड देन इट इज़ नकीला पास। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे पता नहीं कुछ काम हो रहा है, क्या हो रहा है। ग्राउंड लेइंग वर्क चल रहा है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स लेके निकल पड़े हम नकीला की ओर। जो आपका विस्की नाला था उस नाले के पास उतना ही सेक्शन रह गया है। तो लाचुंगला के जो डिसेंड में भी हल्के फुल्के पत्थर हैं। हाँ, नकीला का जो रास्ता है वो मोरलेस जैसा ही है जैसे पहले था। थोड़ा सा ना नीचे से रोड चेंज की है, बट काफ़ी नैरो है। अगर 2 ट्रक आपस में आ गए तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी चढ़ाई में। गाड़ी मैंने निकाल ली, लेकिन थार वाला भी आया नहीं। पहले से तो चौड़ी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। गाड़ियाँ तो थी, पहले गियर पे चढ़ूँगा आराम से। ओके, तो आखिरकार नकीला पास पहुंच गए हैं। ऑल्टीट्यूड इज़ 15,547 फीट एंड इट इज़ वन ऑफ द पासेस ऑन द नाली ले हाईवे। एक फ़ोटो लेते हैं और चलते हैं। सारचू में रुकना है। ओके, ये लो, तुम ग्लव्स खोलो। फिर पिछली बार भी ऐसी खींची थी नकीला पे, दिखाओ मेरे को। तो सामने एक ट्रक जा रहा है, उसके अंदर उस पर बाइक चढ़ी हुई है और हेलमेट जो है एक रस्सी पे लटकी हुई है। ऐसा लग रहा है सर लटके हुए हैं किसी के, और वो घूमे जा रहा है ऐसे ऐसे करके। ओ भाई साहब, अलग लेवल के ऑफ रोडिंग वाले आ गए नीचे से। क्या ऐसा तो नहीं यही सड़क है हमें भी मिल जाए ऑफ रोडिंग ऐसी। लेकिन चढ़ जाते हैं। लेकिन भैया, या तो आप बेवकूफ़ हो और या तो आप बहुत जोशीले हो कि एडवेंचर करने आए हो, क्योंकि ये रोड है ही नहीं। वो देखो कहाँ से हटा लिया उसने। तो नकीला की
जो सड़क है उसका अपडेट ये है कि कुछ कुछ जगह भी पुरानी सड़क कंटिन्यू हो रही है, तो थोड़ी नैरो है और बनी नहीं है। और बनी से भी ज़्यादा पता क्या, ऊपर खापड़ है मतलब, और एक ट्रक आ जाए तो भाई निकलने की जगह नहीं रहेगी। बस नकीला ऐसा पास है जिसको इनको चेक करना है, बाकी सब तो हो ही चुका है। तो देखिए ये नकीला पास का रोड इतना पतला है कि यहाँ पे ट्रक्स का ऐसे गिरना बहुत कॉमन है। भैया गाड़ियों की भी हालत ख़राब हो रही है। ट्रक निकल जाएगा यहाँ से, तो हमेशा ट्रक्स को प्रायोरिटी दे, बिकॉज यहाँ पे सड़क बहुत नैरो है। चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ट्रक्स के लिए बहुत पतली सड़क है, बसें और ट्रकों के लिए। तो यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई है। तुम उतरो फिर। यहाँ ट्रेजेडी हो गई है, 2 ट्रक्स आपस में आ गए हैं। आराम से, मेरे को पकड़े लो, पकड़े लो। कहाँ से? अब निकल जाएगी ट्रकें, अब निकल जाएगी ट्रकें। तो नकीला के रास्ते पे थोड़ी देर रुके हुए थे और यहाँ ट्रक्स का खेल देख रहे थे भैया। कुछ ट्रक वाले तो ऐसे पागल होते हैं कि पता नहीं कहाँ जाना है उनको। क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लोगों को साइड दे देते हैं, जाने दो भैया जहाँ जाना है। तो नकीला पास का तो ओनली चैलेंज इज दैट द रोड इज़ नैरो एंड बिकॉज ऑफ दैट 2 ट्रकों का निकलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। वो 2 ट्रक चिपक चिपक के चल रहे नीचे, देख रही हो। तो यहाँ पे ट्रकों को खासी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि साइड देने की जगह नहीं है। वो 2 ट्रक्स अपना फुल टॉर्क में आ रहे हैं, फुल लोड लेके। तो गाइस ये गाडा लूप्स में आ गए हैं और यहाँ ट्रक का जाम ख़त्म होने से ना रहा। ट्रकें आ रही हैं, बीच बीच में जगह दे रही है, मज़ा ही अलग है यहाँ का भैया। फुल फन है, फुल फन। परेशान है बेचारा। चलो हम चलते हैं, हमारे पास भी सामान कम नहीं है। बट प्रॉब्लम बस गाडा लूप्स की यही है कि गाडा लूप्स बहुत पतले हैं। बस ट्रक एक बार आ जाए तो दिक्कत हो जाती है भैया। तो भैया ये तो ऐसा ही है, ट्रक का ट्रैफिक इधर बहुत आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तभी मैं सोचूं ये इतना लंबा कैसे खिंच रहा है नकीला गाडा लूप से। हाँ चलो सही है, मतलब आग आ गए सारचू। इसका मतलब गाडा लूप जैसे उतरेंगे फ्लैट रोड है, वो तो रही नदी आ गई। ये कौन सी बर्ड्स हैं, छोटी छोटी कौन सी बर्ड्स हैं? ग्रैंड कैनियन जैसा लग रहा है पूरा, किसी ने स्क्रैप किया ऐसे ऐसे करके। हाँ तो लूप्स काफ़ी चलो भाई ये सही है। नहीं पिछली बार कोई ट्रैफिक नहीं था गाडा लूप्स में, एकदम सीधा सीधा था। तो गाइस तो हम आ गए यहाँ पे द गोस्ट ऑफ गाडा लूप्स। तो यहाँ पे जो कहानी ये है, पहले तो मैं बॉटल फेंक देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इस जगह को वो करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए बॉटल फेंकी जाती है। तो इस जगह की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार ही एक ट्रक ड्राइवर और उसका क्लीनर यहाँ पे फंस गए थे स्नोफॉल में। तो क्लीनर जो है वो पानी लेने गया था या हेल्प मांगने गया था, और जब वो आया तो तब तक ट्रक ड्राइवर गुजर चुका था। तो पानी ना मिलने की वजह से ट्रक ड्राइवर या तो मिसिंग हो गया था, उसकी मौत हो गई, नॉट श्योर अबाउट दैट। इसीलिए लोग यहाँ पे पानी की बोतल को अर्पित करते हैं ताकि वो कोई भी प्यासा ना रहे यहाँ पे। नीचे के साइड गाडा लूप्स बहुत स्मूथ है, ऊपर में मेहनत लगती है ना बनाने में। तो यहाँ आपस में जो ट्रक वाले होते हैं, काफ़ी लोग के क्लच प्लेट भी जल जाते हैं कि भाई चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, और सामान लेके जब ट्रक चढ़ रहा होता है तो हालत ही ख़राब हो जाती है ट्रक की। यहाँ से गाडा लूप्स कितना सुंदर लगता है दिखने में। ये नदी भी दिखती है साथ में। चला जाए अब। नहीं है नन्हे, यहाँ नहीं, नकीला पे दिखी थी। मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है, तुमने मुझे नकीला पे दिखाया था। तो सारचू 28 किलोमीटर रह गया है और नीचे तक गाड़ियाँ दिख रही है भैया। लूप्स तो एकदम ज़बरदस्त है लूप्स।
मनाली ले हाईवे की एक ख़ास बात है कि ये खुलता ही सिर्फ 6 से 7 महीने के लिए, उसके बाद ये पूरा बंद रहता है, क्योंकि आगे के जितने भी हाई पासेस हैं इंक्लूडिंग डेपरिंग, टांगलांगला, लाचुंगला, नमिकला, यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वो क्लियर करते नहीं है, तो ये रूट बंद ही रहता है। अगर आप श्रीनगर ले हाईवे की बात करें तो जोजिला पे वो लोग बर्फ़ क्लियर करते रहते हैं एंड मोस्टली खुला ही रहता है। भैया लूप्स तो बड़े सारे हैं, मैंने बोला था ना 21 हेयरपिन बेंड्स हैं। ये भी अलग सा स्ट्रक्चर है, दिखने में बहुत सुंदर है ये स्ट्रक्चर भी, लेकिन मैं तो इसको अच्छी सड़क की कैटेगरी में डालूंगा इसको। ये कोई ख़तरनाक ऑफ रोड नहीं है, गाड़ी आराम से निकल जाएगी, गाड़ी के बीच में ही पत्थर नहीं आएगा, जड़े हुए पत्थर है। कि कितने वाइट है पत्थर, आंखों में लग रहा है वाइट कलर। चलो जी, पुराना ब्रिज था, क्लच प्लेट जलने की बदबू आ रही है बस। मैं अंडा मीट ना तो लैंदा पर हक किसी दा कहंदा नहीं। तो हम पहुंच गए सारचू, सॉर्ट ऑफ, मतलब 2 किलोमीटर पहले है सारचू के। क्या हो गया? हाँ ये फिक्स है, हाँ जी कहीं नहीं जाएगा। अभी तेल भरा है इसमें 5 लीटर। हाँ लीक प्रूफ है, बाइक गिरने पे भी नहीं डैमेज, लीक प्रूफ है ना। इसमें प्रेशराइज्ड होता है, जैसे हम ऑल्टीट्यूड भी चेंज करते हैं तो प्रेशर बनता है, उसको साइड से निकालना पड़ता है, लीक नहीं करेगा कभी। हाँ अगर फट जाए तो बात अलग है, मतलब बहुत अच्छे मटेरियल का बना है, आज तक तो कभी नहीं। और साथ में लेग गार्ड का प्रोटेक्शन भी हमने डाला है उसमें, तो गिर जाए तो पहले लेग गार्ड पे लगेगा, उसके बाद फ्यूल टैंक पे लगेगा। आपका चैनल भी है? हाँ कहाँ पे आ रहे हैं अभी? हम तो 16-17 दिन घूम के आ रहे हैं लद्दाख पूरा। हाँ हानले, नुब्रा वैली, तुर्तुक, सियाचिन बेस कैंप, बैंगयोंग, जंस्कार, गोम्बोरंजन, पूरा 17 दिन लगे ना, एक ही बार में सब निपटा दिया। हम 2018 से आ रहे हैं, एक बार ही छूटे। ओके सो हम पहुंच गए हैं सारचू, और यहाँ पे हमें टेंट मिला है 2000 रुपीज़ फॉर अ डे, जिसमें कि ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड है। रोड्स तो काफ़ी अच्छी थी सारचू की, एक्सेप्ट फॉर नामिकला। जब हम नीचे आ रहे थे तो उस टाइम पे रोड्स उतनी अच्छी नहीं थी, बट ओवरऑल द रोड्स वर रियली ग्रेट। सो आपको दिखाते हैं किस तरह का सारचू है।